डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट है जिसमें सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ेंगे। इसमें हम पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट के यूजेस, कार्बोहाइड्रेट से होने वाले बेनिफिट, कार्बोहाइड्रेट से होने वाले नुकसान और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बच्चों कि अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। धैर्य बनाए रखें, धैर्य के साथ वीडियो देखें और मेरा मानना है अगर आप धैर्य के साथ इसे 10 मिनट भी देख लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। चलो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटेंट, हम क्या क्या पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हमको इसकी नीड क्यों है न्यूट्रिएंट्स की। फिर बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे और डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंपोनेंट कि किस किस से हमने पढ़े। इंटीग्रेंट्स इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ा था। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को ऐसे समझते हैं जैसे हमने पुलाव लिया, चावल की एक रेसिपी है, उसमें वो किन किन इंग्रेडिएंट से बना होता है, तो वो राइस से बना होगा, उसमें ओनियन होगा, उसमें चिली होगा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले जाते हैं। तो राइस जो है, राइस के भी जब हम और टुकड़े करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब हम पढ़ेंगे। जब हम कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई फूड है, उस फूड के जब हम देखते हैं कि वो किससे बना है तो वो चावल से बना है, और चावल के अंदर क्या था जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा है वो कैल्शियम, आयरन, ये चावल के अंदर होते हैं जो कि हमारे बॉडी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट, तो उसमें कोई कंपोनेंट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। यही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसमें सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर फैट, फिर प्रोटीन, फिर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर। इन 7 फूड कंपोनेंट को हम पढ़ेंगे। ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें भोजन में चाहिए होते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है शुगर्स और दूसरा होता है स्टार्च की फॉर्म में। शुगर की फॉर्म जिसे हिंदी में ग्लूकोज कहते हैं, इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। शुगर, आपने शहद टेस्ट किया होगा, जो शहद स्वाद में मीठा होता है, तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। गुड़ है, शहद है, शुगर है, चीनी है, ये क्या है, इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। और स्टार्च की फॉर्म में जब कार्बोहाइड्रेट होता है तो वो एनर्जी तो देता है, पर उसकी जो स्पीड होती है वो धीरे धीरे होती है, धीरे। आपने पढ़ा होगा डाबर ग्लूकोन डी, इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए उसकी एडवर्टाइज होती है, तो वो उसमें मीठा होता है, वो इसलिए क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी। वो इसलिए देता है इंस्टेंट एनर्जी क्योंकि ग्लूकोज इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, शुगर इजीली डाइजेस्ट होता है, स्टार्च को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए इसकी एनर्जी स्लोली मिलती है। अब सबसे पहले मेन सोर्स क्या है, ये एनर्जी का, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं, और ये इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। जो केला है, बनाना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होता है।
चलते हैं नेक्स्ट। कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं कि कौन कौन से सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, मतलब पचाने में, डाइजेस्ट करने में वो क्या होते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और कुछ होते हैं जो इजीली डाइजेस्ट होते हैं और तुरंत एनर्जी देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बिस्किट हैं, चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सभी इजीली डाइजेस्ट होते हैं। पर जो कच्ची सब्जियाँ हैं वो क्या होती है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होती। उनसे एनर्जी भी मिलती है बट जल्दी एनर्जी नहीं मिलती। इसीलिए हम सब्जियों को पका के खाते हैं ताकि उसके जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो क्या हो जाए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और जो फूड है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट। और कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स के और सिंपल के। सिंपल कार्ब्स दे रखे हैं आपको, कुछ कॉम्प्लेक्स है और कुछ सिंपल है। तो सिंपल भी हैं बट ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स भी हैं पर ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे हरी सब्जियाँ हो गई, बनाना हो गया, तो ये क्या है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जबकि कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। ऐसे ये सारे प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ब्रेड है, चिप्स वगैरह हैं, तो ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, ये सभी सिंपल तो हैं बट ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। अब हम ये तो जान गए कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। बट हमको पता कैसे चलेगा कि इस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो इसके लिए एक टेस्ट है, जो टेस्ट का हमको एक सॉल्यूशन बनाना होगा। हमें अभी यही सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। बाकी के जो कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा है, टेस्टिंग ट्यूब्स, ड्रॉप्स, ये वगैरह, ये भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आगे काम आएंगे जो अब हम फैट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम आयोडीन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन एंड वाटर। तो टिंचर आयोडीन क्या होता है, टिंचर आयोडीन बेसिकली 70% 2 से 7% सॉल्ट होता है और उसमें एल्कोहलिक वाटर होता है, उसको कहते हैं टिंचर आयोडीन। और इसकी हमको ये एक सॉल्यूशन है जो कि हमको बनाना होगा। एल्कोहलिक वाटर लेंगे, उसमें 2 से 7% क्या हम वाटर के हिसाब से उसमें आयोडीन डालेंगे और फिर वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाएगा। और उसका हम क्या है, किस में प्रयोग लेंगे, उसको क्या यूज़ में लेंगे, हम उसको यूज़ में लेंगे किसका टेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और ग्लूकोज, जो कि शुगर की फॉर्म में, 2 फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 बच्चे हैं, ये पोटैटो है, पोटैटो को उन्होंने कट किया और जो हमने आयोडीन को सॉल्यूशन बनाया था, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, उसकी 2 से 4 बूंदे इसमें डाली और इसमें क्या है, कलर चेंजेस होता है। क्या होता है, कलर, जो पोटैटो है उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो नीले ब्लू बैंगनी कलर का जो कलर आ जाता है इसमें, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है या नहीं। ऐसे ही हम बहुत सारे फूड्स को चेक कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, इससे हमें पता चल रहा है कि जो पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च है और स्टार्च डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, इसीलिए ये क्या है, स्लोली एनर्जी हमको देता है। जबकि ये भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स है। क्या आप जानते हैं कि अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लें तो भी नुकसान है और कम मात्रा में लें तो भी नुकसान है। हम पढ़ेंगे कि ज़्यादा मात्रा में अगर हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो नुकसान क्या है। कार्बोहाइड्रेट आर अ गुड है सोर्स ऑफ एनर्जी का गुड सोर्स है, बट इफ़ दे आर कंज्यूम्ड मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, जो अमाउंट है, जितनी ज़रूरत है उससे हम ज़्यादा लेते हैं, देन दे गेट स्टार्टेड इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ फैट की फॉर्म में वो हमारे बॉडी में
क्या होने लग जाता है, स्टोर होने लग जाता है। जी आप इसके पेट की तून देख रहे हैं, ये बाहें मोटी मोटी हो जाती है, तो ये क्या है, ज़्यादा मोटापा ओबेसिटी कहलाता है। ये फैट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और हम मोटापे के शिकार हो जाते हैं, ओबेसिटी जिसे कहते हैं। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हम किसके क्या नुकसान होगा, हमें ओबेसिटी हो जाएगी। ओबेसिटी मतलब हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। और यदि अगर हम नहीं खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं लेते हैं, तो नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि हमारे शरीर को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो एनर्जी मिल नहीं पाएगी। तो हमारे शरीर क्या करेगा, जो फैट्स होते हैं उस फैट्स को डिज़ोल्व कर उससे एनर्जी हमारी लेगा, जिससे हम क्या हो जाएंगे, बहुत ही पतले हो जाएंगे। तो एक रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी ज़रूरी है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है। तो एक्सेस ऑफ वेट, इससे वेट हमारा बढ़ जाता है यदि हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट वीडियो फैट्स पे आएगा। प्लीज़ कमेंट में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।